उत्पादक बने। उत्पादकता कभी दुर्घटना नहीं होती है, यह हमेशा उत्कृष्टता, बुद्धिमान योजना और केंद्रित प्रयास के लिए एक प्रतिबद्धता का परिणाम है। पॉल जे मेयर। संसाधनों की समान सीमित मात्रा के साथ और अधिक हासिल करना। जाहिर है यह आपकी दक्षता को परिभाषित करेगा कि आप कैसे संभालते हैं। इनपुट को उपयोगी आउटपुट में बदलना किसी की दक्षता है। उत्पादक लोग जो चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए खुद के लिए प्रतिबद्धता बनाते हैं। वे अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं, वे जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं, वे उपलब्धि से बहुत पहले अपना लक्ष्य देखते हैं। वे जानते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। हर दिन वे अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए कदम उठाते हैं। वे सपने देखने वाले नहीं होते जिन्हें वे बदलते हैं। उनके सपने हकीकत में उनके जीवन का एक उद्देश्य है और उसी के लिए जीवन है। वे अभी जीते हैं, अतीत में नहीं रुकते, बल्कि वे अतीत से ज्ञान प्राप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वे सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं और आलोचना को नजरअंदाज करते हैं। वे अपने मिशन में आने वाले विकर्षणों को अलग रखते हैं। वे भी हमारी तरह ही विभिन्न स्रोतों से आनंद पसंद करते हैं, लेकिन इसलिए उन्हें थोड़े समय के लिए दूर रखते हैं क्योंकि वे अपने कार्य को आनंद से अधिक पसंद करते हैं। वे संघर्ष की यात्रा में एक खुशी महसूस करते हैं। वे भागने के बजाय चुनौतियों का सामना करना पसंद करते हैं। वे प्रणालीगत कार्य करता है। वे एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय एक्स चीजों की सूची नहीं बनाते हैं। वे 80/20 सिद्धांत का पालन करते हैं। 80% परिणाम 20% कार्यों से उत्पन्न होते हैं जो वे करने का निर्णय लेते हैं। वे एक अच्छी शुरुआत में विश्वास करते हैं, जो न केवल है अपने व्यवसाय या कार्य के साथ साथ उनकी सुबह भी सीमित है। हम में से अधिकांश अपना सुबह का समय बर्बाद करते हैं जब हम स्मार्टफोन, टीवी आदि में तल्लीन दिन के लिए मध्यस्थता, व्यायाम या योजना के बजाय उठते हैं, तो ऐसी गतिविधियां हमारे दिन को बर्बाद कर देती हैं और उत्पादकता में बाधा डालती हैं। वे प्रत्येक गतिविधि के लिए अपना समय और कार्यक्रम प्रबंधित करना जानते हैं। उनके पास हर काम की योजना होती है। बाहरी कारक शायद ही उनका समय बर्बाद करते हैं। वे उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। वे हर दिन आइव करना जानते हैं। कहो नहीं। उत्पादक शब्द में 2 विकल्प होते हैं। पहला, कम समय में अधिक असाइनमेंट को ठीक गुणवत्ता के साथ पूरा करना, और दूसरा, अपने सर्वश्रेष्ठ के साथ अधिक समय के साथ केवल एक असाइनमेंट को पूरा करना। वे अपना काम कठिन तरीके से करने के बजाय स्मार्ट तरीके से करते हैं। वे हमेशा एक के साथ काम करते हैं। प्रयोजन, उनका विभिन्न प्रकार के ध्यान अपहर्ताओं पर नियंत्रण होता है, जैसे फोन बजाना, सूचना देना और कॉलेज में रुकावट। पुस्तक उत्पादकता परियोजना में लेखक क्रिस बेली बताते हैं कि आपकी उत्पादकता 3 महत्वपूर्ण अवयवों समय, ध्यान, ऊर्जा के अच्छी तरह से प्रबंधन से संबंधित है। जब हम समय बर्बाद करते हैं तो हम विलंब कर रहे होते हैं। जब हम अपना ध्यान अच्छी तरह से प्रबंधित नहीं कर पाते हैं तो हम विचलित हो जाते हैं, और जब हम अपने ऊर्जा स्तर को विकसित नहीं करते हैं तो हम थका हुआ या बर्नआउट महसूस करते हैं। उत्पादक लोग अब विश्वास करते हैं, कभी विलंब नहीं करते। वे जिम्मेदारी लेते हैं, कभी दूसरों को दोष नहीं देते। कम आकर्षक या उबाऊ, निराशाजनक, कठिन, अस्पष्ट कार्य। अधिक संभावना है कि आप उस पर विलंब करेंगे। जब कोई कहता है कि उनके पास किसी चीज के लिए समय नहीं है, तो वे वास्तव में यह कह रहे हैं कि एक कार्य उतना महत्वपूर्ण या आकर्षक नहीं है जितना कि उनकी थाली में है। टाल मटोल करना, भविष्य के लिए काम टालना समय बर्बाद करने का एक तरीका है। जब ऐसी स्थिति आए तो रुकिए, पूछिए, आज नहीं तो भविष्य में मेरे लिए कैसे संभव है? निस्संदेह इंटरनेट ने हमारे जीवन को बदल दिया है, लेकिन अगर इसे सावधानी से इस्तेमाल नहीं किया गया तो यह तबाही का स्रोत साबित होगा।
ज्यादातर समय हम जरूरत से ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं और हैरानी की बात यह है कि हम अनजाने में बहुत समय बर्बाद कर देते हैं और यहाँ तक हमें इसका एहसास भी नहीं होता है। निकोलस केयर ने इसे अपनी पुस्तक द शॉलोज में रखा है। कैसे इंटरनेट हमारे सोचने, पढ़ने और याद रखने के तरीकों को बदल रहा है। नेट हमारी सभी इंद्रियों को संलग्न करता है और मामलों को बदतर बना देता है। यह उन्हें एक साथ संलग्न करता है। जैसे ही हम अपने स्मार्टफोन को टैप करते हैं, हमारे हाथ लगे रहते हैं या हम अपने माउस को अपने डेस्क पर टाइप और घुमाते हैं। यदि आप आवश्यकता से अधिक अपने स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं तो उत्पादकता के कम से कम 2 घटक, समय और ध्यान बर्बाद हो रहा है और निस्संदेह आपको अपना वांछित परिणाम नहीं मिलेगा। जब हम इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं तो हम ऑटो पायलट मोड में चले जाते हैं और हम दूसरी दुनिया में खो जाते हैं। जब हमारा ध्यान वापस आता है तो हम पहले ही बहुत कुछ बर्बाद कर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी मस्तिष्क की लिम्बिक प्रणाली हमें जारी रखने के लिए कह रही है। स्मार्टफोन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने से हम कम से कम 2 प्रवृत्तियां बहुत आसानी से विकसित कर लेते हैं। पहला यह है कि यह हमें आसानी से अपने आसपास के बाकी हिस्सों से विचलित कर देता है और दूसरा है आवेग, जो कि शिथिलता के साथ अत्यधिक सहसंबद्ध है। पीयर स्टील, जिन्होंने द प्रोक्रेस्टिनेशन इक्वेशन लिखा था, आवेग को विलंब की आधारशिला कहते हैं और कहते हैं कि आवेग के बिना पुरानी शिथिलता जैसी कोई चीज नहीं होगी। यदि हम अधिक उत्पादक बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें टाइमर की बर्बादी को खत्म करना होगा। जब हम उत्पादकता के तीनों अवयवों का गहराई से अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि समय प्रबंधन और कुछ नहीं बल्कि ध्यान और ऊर्जा का प्रबंधन है। जब हम किसी चीज के लिए समय निर्धारित करते हैं, जो हम वास्तव में करते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा और ध्यान को कार्य में या दूसरे शब्दों में केंद्रित करते हैं। किसी भी चीज के लिए समय निर्धारण केवल ध्यान और ऊर्जा पर अपने नियंत्रण का प्रबंधन करना है। यदि आप अपने समय को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आपको अपने ध्यान और ऊर्जा पर अधिकार होना चाहिए। जब आप पूरे दिन गतिविधि से भरे रहते हैं तो उत्पादक महसूस नहीं करना कठिन होता है, लेकिन व्यस्तता का अनुवाद नहीं होता है। उत्पादकता, अगर यह आपको कुछ भी हासिल करने के लिए प्रेरित नहीं करती है। अधिक घंटे काम करना आपको थका देगा। आपके पास रिचार्ज करने और काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय नहीं बचेगा। समय, ऊर्जा, ध्यान के संतुलन की आवश्यकता है। केवल समय प्रबंधन आवश्यक नहीं है, ध्यान और ऊर्जा के प्रबंधन का भी समान महत्व है। किसी भी चीज की योजना बनाने में कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन आप कई घंटे बचाते हैं। कोई भी अपने दैनिक जीवन में विकर्षणों को पूरी तरह से रोक नहीं सकता है, लेकिन समय आपका है और कम से कम आप इसका अधिक समझदारी से उपयोग कर सकते हैं। और इस तरह की रणनीति आपको एक कठिन कार्यकर्ता के बजाय स्मार्टकर्ता बनाती है। समय के साथ ऊर्जा और ध्यान के प्रबंधन में कुशल बने। 24 घंटे के हिसाब से खुद को मैनेज करें, जिसमें दुनिया के हर व्यक्ति का बराबर का हिस्सा है। अपने दैनिक जीवन के कम प्रभाव वाले कार्यों पर कम समय और ध्यान देना सीखें, जिसे कार्य का सरलीकरण कहा जाता है। ऐसा करने से आप अधिक महत्व रखते हुए अपना समय और ध्यान कार्य पर लगाने में अधिक सक्षम हो जाते हैं। पार्किंसंस लॉ में कहा गया है कि आपके काम का विस्तार आपके पास इसके लिए उपलब्ध समय के अनुसार होता है। आइए समय के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा करें। इस पर पूरी तरह से अध्याय समय अवरोधन में चर्चा की जाएगी। अलग अलग लोगों के लिए समय की कीमत अलग अलग होती है। कुछ लोग इसे गपशप में गुजार देते हैं, लेकिन कुछ के पास आपसे मिलने तक का समय नहीं होता। दरअसल आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है। कब भी अगर आप गपशप में 1 घंटा बिताते हैं तो इसका मतलब है कि आपका 1 घंटा शून्य के बराबर है। ऐसे लोग भी हैं जो अपने 1 घंटे के लिए अच्छी रकम लेते हैं। आपके समय को मूल्यवान और अधिक उत्पादक बनाते हैं। समय का हिसाब करो, कितना कीमती है।
अपने समय को महत्व देकर मूल्य को जोड़ा जा सकता है। हमारे समय में अधिक सार्थक चीजें। पैसा आपको समय खरीद सकता है, लेकिन केवल समय ही आपको पैसा नहीं खरीद सकता। आपको प्रतिभा और ऊर्जा लगानी होगी। कम रिटर्न वाली गतिविधियों से खुद को रोकें और इसके बारे में हमेशा सचेत रहें, अन्यथा आप उन गतिविधियों से अपना बचाव नहीं करेंगे जिनमें आपको शामिल नहीं होना चाहिए। हर समय व्यस्त रहने के बजाय उत्पादक बनो। सभी व्यस्त लोग उत्पादक नहीं होते हैं। जो कुछ लोगों को गलत विचार आते हैं। अधिक काम करना और सही काम करना दोनों अलग हैं। एक गुणवत्ता के साथ मात्रा से संबंधित है। अनुसंधान इस बात की पुष्टि करता है कि एक व्यक्ति जितना छोटा परिवर्तन करने की कोशिश करता है, उसके सफल होने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। अपने सभी गैजेट्स बंद करें और केवल एक नोटपैड और पेन के साथ बैठें। अपने दिमाग में वो सब कुछ कैप्चर करें जो सतह पर बुलबुला हो और आपका ध्यान आकर्षित करे। चाहे इसमें ऐसे कार्य या प्रोजेक्ट शामिल हों जिन्हें आपको करना है, आप उन चीजों के बारे में चिंता कर रहे हैं जो दरारों से फिसल गई हैं, या जिन चीजों का आप इंतजार कर रहे हैं। अधिकांश समय हम इंटरनेट पर सर्फ करते हैं या स्मार्टफोन का उपयोग बिना सोचे समझे करते हैं क्योंकि हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। उस पल का रचनात्मक उपयोग करें। अपने दिमाग को भटकने दें, नए विचार या विचार आने दें। लेकिन अगर आपने स्मार्टफोन में खुद को व्यस्त रखा है, इसकी संभावनाएं कम है। नए विचारों के लिए जिज्ञासा जरूरी है। आपके रास्ते में आने वाली हर चीज के बारे में अधिक गहराई से सोचें। लेखक क्रिस बेली ने एक प्रयोग किया और पाया कि जब उन्होंने 3 महीने के लिए दिन में केवल 1 घंटे स्मार्टफोन का उपयोग करने के लिए खुद को सीमित कर लिया तो उन्होंने देखा कि उनके दिमाग में नए विचार और विचार घूम रहे हैं। लेखक के अनुसार जब भी आपको काम पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो आपका दिमाग भटकने की स्थिति में आ जाता है, जो विचारों और विचारों के लिए जगह बनाता है। जब भी आप मन में भटकने की स्थिति में हो, तो फिर से सुनिश्चित करें कि आप अपने दिमाग में जो कुछ भी लेकर आए हैं, उसे पकड़ लें, ताकि कोई भी महान विचार दरार से न निकल जाए। शोधों के अनुसार हम उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमारे सामने होती हैं। यदि आपके पास अपना ध्यान बुद्धिमानी से संभालने का कौशल है तो आप स्वचालित रूप से कम समय लगाएंगे और अनजाने में कम मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। उत्पादक लोग कम समय और ऊर्जा का उपयोग करके सही चीजें अधिक समझदारी से करते हैं। हर पल ध्यान से काम करने के लिए अपने आप को विशेषज्ञता प्राप्त करें और हमेशा के लिए व्याकुलता से बचने की कोशिश करें। अपने आप को केवल योजना के साथ सीमित न करें, जैसे नए साल का संकल्प ज्यादातर 1 सप्ताह के भीतर छोड़ देता है। बेहतर है कि आप खुद को प्रतिबद्ध करें जो आप चाहते हैं। व्याकुलता के विभिन्न स्रोत, एसएमएस, ईमेल, अधिसूचना आदि के लिए अलर्ट न केवल आपका कीमती समय आपसे बल्कि आपका ध्यान और ऊर्जा भी ग्रहण करते हैं। और अंततः उत्पादकता में गिरावट आती है और मजेदार बात यह है कि यह आपको एहसास भी नहीं कराता है। कोई ऑफिस आपको वहां बैठने की सैलरी नहीं देगा, मतलब टाइम पास करने के लिए। उन्हें आपके ध्यान और ऊर्जा की भी और सबसे बढ़कर उत्पादकता की आवश्यकता होती है। ऊर्जा सफलता का पहला नियम डी जो अन्य सभी को प्रभावित करता है, वो है ऊर्जा को कम करना। यह है, इसे केंद्रित करने के लिए धनुष को जानना महत्वपूर्ण है। इसे बसबैंड के लिए कैसे करें? इसे ट्रिविया पर बर्बाद करने के बजाय महत्वपूर्ण चीजों पर कैसे केंद्रित करें? माइकल कोर्टा एनर्जी सफलता की सूक्ष्म मुद्रा है। उत्पादकता सीधे ऊर्जा से संबंधित है और आपकी मदद करती है अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। या आपके पास कितना भी कठिन लक्ष्य है, यह आपको हमेशा सक्षम बनाता है, चाहे आप कुछ भी चाहते हो। ऊर्जा एक पोषण और एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में काम करती है, जो सफलता के लिए आवश्यक है। व्यक्ति की शारीरिक,
मानसिक या भावनात्मक ऊर्जा है सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई जो किसी की दक्षता बढ़ाने में सहायक होती है और प्रेरित भी होती है। आइए हम एक वैज्ञानिक कोण लें। एक परमाणु जो अपने न्यूनतम संभव ऊर्जा स्तर पर कब्जा कर लेता है, उसे ग्राउंडेड ईंधन कहा जाता है, जो आपको स्टेट बनाता है और इस ऊर्जा स्टेट को माना जाता है सामान्य स्तर। लेकिन जब एक परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करता है, तो वो जमीनी अवस्था से अपने उच्चतम ऊर्जा स्तर पर कूद जाता है, जिसे उत्तेजित अवस्था कहा जाता है। ग्राउंडेड स्टेट को वैक्यूम स्टेट भी कहा जाता है, जहां इलेक्ट्रॉन Z में होते हैं रो ऊर्जा स्तर। इसमें आसपास के स्थान को अधिक प्रभावित करने की क्षमता नहीं है। इसके विपरीत परमाणु में उत्तेजित ऊर्जा स्तर पर कणों में अपने अंतरिक्ष में हर चीज को अवशोषित करने, ग्रहण करने और प्रभावित करने की उच्च स्तर की क्षमता होती है। यह पैटर्न हमारे शरीर को अंदर और बाहर भी जोड़ता है। जब भी हमारे शरीर में ऊर्जा का इष्टतम स्तर होगा, हम जो चाहते हैं उसे आकर्षित करने और बनाने के लिए अपनी क्षमता का अनुकूलन करेंगे। हमारे अंतरिक्ष में आंदोलन अवसर कुछ ऐसा है जो आकर्षक व्यक्ति द्वारा आकर्षित किया जाता है, और एक अत्यधिक आकर्षक व्यक्ति बनने के लिए आपको एक अत्यंत ऊर्जावान व्यक्ति होना चाहिए। अत्यधिक थकान हमारे लिए दैनिक गतिविधियों, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और रचनात्मकता CTC को पूरा करना कठिन बना देती है। हमारा मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी अध्ययनों के अनुसार दोपहर से पहले मानसिक ऊर्जा चरम पर जाती है, जबकि दोपहर में शारीरिक ऊर्जा प्रभावित होती है। तदनुसार नहीं, हमारी ऊर्जा को कुछ हद तक बर्बाद कर देगा। उत्पादक होने के लिए जीव विज्ञान के खिलाफ मत जाओ। नानिरल ऊर्जावान लय और कार्य के अनुसार कुशल बनने के लिए बेहतर है। जैविक अध्ययन के लिए राय सचिन पांडा। सब कुछ एक साथ नहीं होता है। हमारा शरीर सर्कैडियन लय पर काम करता है। यह लंबे समय तक लगातार काम नहीं कर सकता है। इसे सॉल्क इंस्टीट्यूट में सर्कैडियन बायोलॉजिस्ट के आराम और मरम्मत के लिए समय चाहिए। हम किसी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं और उसी समय सो जाते हैं। हम एक ही समय पर सो नहीं सकते और काम नहीं कर सकते। एक जले हुए और थके हुए व्यक्ति की उपलब्धि का स्तर अत्यधिक ऊर्जावान व्यक्ति की उपलब्धि के बराबर नहीं होगा। मानसिक ऊर्जा रचनात्मक ऊर्जा है जिसका उपयोग हम समस्या समाधान, नई चीजें सीखने, रिपोर्ट लिखने आदि में करते हैं। मानसिक ऊर्जा का स्तर आपके जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। दुर्भाग्य से हम में से अधिकांश नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त करके अपनी भावनात्मक ऊर्जा को जला देते हैं, जो एक आग की तरह है जो उनकी ऊर्जा को इतनी जल्दी जला देती है कि रचनात्मक या सकारात्मक विचारों के लिए बहुत कम बचा है। इसलिए हम उच्च स्तर का महसूस करते हैं कुछ मिनटों के गुस्से के बाद थकान। हमारा मकसद सुचारू रूप से और कुशलता से काम करने के लिए अधिक मानसिक ऊर्जा होनी चाहिए। इसलिए हमें शांत और तनाव मुक्त रहने के प्रयासों की आवश्यकता है। इमोशनल एनर्जी इमोशन शब्द लैटिन शब्द इमोटेरे से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ गति में ऊर्जा है। यह एक भावना है, क्रोध, उदासी, भय या खुशी और शारीरिक प्रतिक्रिया हो सकती है जो भावना को सकारात्मक या नकारात्मक के रूप में निर्दिष्ट करती है। आपकी भावनात्मक ऊर्जा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की आपकी क्षमता आपके खुशी के स्तर को परिभाषित करती है। भावनात्मक ऊर्जा हमारी विचार प्रक्रियाओं और निर्णय लेने को प्रभावित करती है। हमारे लिए यह सीखना आवश्यक है कि भावनात्मक ऊर्जा की निकासी को कैसे कम किया जाए और इसे और अधिक उत्पादक बनाया जाए। दूसरों की शिकायतें सुनने या बार बार शिकायत करने से हमारी भावनात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गपशप ऐसी स्थिति जहां हम दूसरों के बारे में बात करते हैं और अपना समय बर्बाद करते हैं, हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। अनावश्यक तर्क और चिंता जैसे कई अन्य कारक हमारी भावनात्मक ऊर्जा को खत्म कर देते हैं।
ओरिसन स्वेट मार्टिन ने कहा कि एक मजबूत, सफल व्यक्ति अपने परिवेश का शिकार नहीं होता है। उसकी अपनी अंतर्निहित शक्ति और ऊर्जा चीजों को उसकी इच्छा के अनुसार बदलने के लिए मजबूर करती है। ध्यान दे, सफल व्यक्ति चीजों को सही करने के बजाय सही काम करने पर अधिक ध्यान देता है। आज के जीवन में व्याकुलता के बहुत सारे स्रोतों की उपस्थिति के बावजूद सौभाग्य से ध्यान के कौशल को तेज किया जा सकता है। एक पल में जागरूक रहने के लिए मस्तिष्क को प्रशिक्षित किया जा सकता है। ध्यान केंद्रित रहने की क्षमता में सुधार किया जा सकता है। जब भी आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपका मन इधर उधर भटकने लगता है और ध्यान भटकाने वाले स्रोत अंततः आपके मन को पकड़ लेते हैं। ध्यान केंद्रित करने की तुलना में विचलित रहना आसान लगता है। ध्यान श्रेणियों में किया गया है। निरंतर ध्यान, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, लंबे समय तक ध्यान या ध्यान की एक लंबी अवधि। चयनात्मक ध्यान, जब आप अपने आसपास से अनजान होते हैं और किसी चीज के लिए चुनिंदा रूप से चौकस होते हैं। विभाजनकारी अटेंशन, एक तरह का उतार चढ़ाव वाला अटेंशन, यानी आपका ध्यान इधर उधर जाता है। बुद्धिमत्ता और ध्यान दोनों अविभाज्य हैं और महत्वपूर्ण निर्णय लेने और समस्या को हल करने के समय दोनों की आवश्यकता होती है। मनुष्य का जीवन ऊर्जा और समय का मेल है। जब आप अपनी ऊर्जा का प्रबंधन करने में सक्षम होंगे, तो आप अपने समय का भी प्रबंधन करने में सक्षम होंगे। लेकिन पहले अपने ध्यान को प्रबंधित करने की जरूरत है, क्योंकि ऊर्जा ध्यान की दिशा में बहती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऊर्जा आपके ध्यान के अनुसार परिवर्तित होती है। उदाहरण के लिए, यदि आप एकांत ध्यान के मोड में हैं, तो ऊर्जा आपके विचारों में परिवर्तित हो जाएगी। मायली चिस्कसेंट मायलाई के शब्दों में, ध्यान मानसिक ऊर्जा है और शारीरिक ऊर्जा की तरह। जब तक हम इसका कुछ हिस्सा हाथ में काम करने के लिए आवंटित नहीं करते हैं, तब तक कोई काम नहीं होता है। यदि आप अधिक उत्पादक बनना चाहते हैं, तो आपको इसे एक आदत बनानी होगी। अतिरिक्त मील जाना, अपेक्षा से अधिक प्रयास करना, अपने आप को तानना, अपनी क्षमता से परे जाना, पूरा करने के लिए और अधिक प्रयास करना, उससे अधिक और बेहतर सेवा प्रदान करना जिसके लिए भुगतान किया गया है। यह सफलता के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। यह मनभावन मनोवृत्ति का नेतृत्व करता है और हम में उदारता के कौशल का विकास करता है। यह हमें बेहतर तरीके से सेवा प्रदान करने के लिए प्रेरित करता है। यह लोगों के साथ एक बंधन बनाता है। यह आत्मसंतुष्टि देता है। यह दूसरे को आप पर विश्वास करने के लिए बनाता है। यह एक तरह की आदत है जिसके द्वारा हमेशा विलंब पर महारत हासिल होती है, जो सफलता के रास्ते में एक बहुत ही शक्तिशाली बाधा है। श्री श्वाब को महान संयुक्त राज्य इस्पात निगम का अध्यक्ष बनाया गया था। एक नौकरी से दूसरी नौकरी में पदोन्नति के बाद स्टील न्यू विल में एक मजदूर के रूप में पौधा। जब उन्हें बारीकी से देखा गया तो यह पाया गया कि उन्होंने हमेशा अधिक प्रदर्शन किया और उससे बेहतर सेवाएं प्रदान की, जिसके लिए उन्हें भुगतान किया गया था, और साथ ही वो एक सुखद मानसिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे। अपने वेतन के अलावा वो अतिरिक्त मील की दूरी पर जाने के लिए बोनस के रूप में एक बड़ी राशि के साथ मनोरंजन भी करते थे। यदि आप अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लाभ क्या हैं, पर ध्यान देना भूल जाइए। इस सोच को बंद करो और उससे आगे बढ़ो। यह मेरा काम नहीं है, इस मानसिकता को दूर करें। मुआवजा पाने या अपने अतिरिक्त प्रयासों के लिए पहचाने जाने की चिंता न करें। उत्पादक लोग हमेशा अतिरिक्त मील आगे बढ़ते रहते हैं। गिव एंड टेक ए रिवोल्यूशनरी अप्रोच टू सक्सेस के प्रोफेसर और बेस्ट सेलिंग लेखक द्वारा प्रस्तुत एक पेपर एडम ग्रांट ने सुझाव दिया है कि दूसरों की मदद करने की इच्छा, समर्थक सामाजिक प्रेरणा हमें अतिरिक्त मील जाती है और इससे भी अधिक प्रभावी ढंग से काम करती है अगर हमारे पास आंतरिक था अकेले प्रेरणा। आदतें, मनुष्य आदत के प्राणी हैं। यदि आप कठिन हो जाते हैं,
तो अगली बार छोड़ना इतना आसान हो जाता है। दूसरी कान पर, यदि गोश्त खुद को इसके माध्यम से पुष्ट करने के लिए मजबूर करता है, तो आप में धैर्य बढ़ने लगता है। ट्रेविस ब्रैडबरी, पहले आप आदतें बनाते हैं और फिर आदतें आपको बनाती हैं। आदतें कुछ ट्रिगर्स का परिणाम होती हैं। यह एक जगह हो सकती है, एक विशिष्ट समय हो सकता है, एक भावना, कुछ लोगों की उपस्थिति या पूर्ववर्ती व्यवहार जो आपने अनुष्ठान किया है। आदत का हमारी उत्पादकता पर बहुत प्रभाव पड़ता है, जो कि अधिक और तेजी से करने के बजाय अधिक जानबूझकर काम करने की कला है। आपके पास दीर्घकालिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए याद रखें, बहुत से अल्पकालिक बलिदानों से गुजरने के लिए छोटे छोटे बदलावों को नजरअंदाज न करें। वे आपको बड़े पर जीत दिला सकते हैं। सामाजिक मॉडलिंग यानी प्रेक्षण द्वारा नए व्यवहार को अपनाया जा सकता है। आपके आसपास की हर चीज का आप पर प्रभाव पड़ता है और वाणी द्वारा निरंतर अवलोकन के परिणामस्वरूप आपके व्यवहार को आकार देता है। प्रत्येक परिवेश का आपके व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है, चाहे वह रचनात्मक हो या विनाशकारी, महत्वाकांक्षी या गैर महत्वाकांक्षी। आइए हम अपने आसपास देखें और उन चीजों की सूची बनाएं जिनका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए टीवी, स्मार्टफोन। नकारात्मक विचारक, सिनेमा। वे हमें आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। उन सभी चीजों को अच्छी किताबों, सकारात्मक विचारकों, बौद्धिक भाषणों और प्रेरक वीडियो के साथ बदलने के लिए बेहतर नहीं होगा, और देखें कि हमारे साथ क्या होता है। आखिरकार यह हमारा जीवन है। किसी को भी अपने जीवन में दखल देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक हम अनुमति नहीं देते हैं। हम तो अपने लक्ष्य का मजाक उड़ाएं, यह उसकी क्षमता है, आपकी नहीं। उस व्यक्ति विशेष की राय और सीमा है, आपकी नहीं। आप दूसरों की राय के अनुसार अपना जीवन क्यों खराब करते हैं? अपने आप को उन लोगों के साथ घेरें जो आप में प्रोत्साहन की ज्योति जलाते हैं, न कि वे जो रोशनी बंद, वे खुद को अंधेरा पसंद करते हैं और दूसरों के लिए भी। वे हमेशा सुबह की नहीं शाम की बात करते हैं। नॉर्मन विंसेंट पील आदतों की व्याख्या इस प्रकार करते हैं। एक ही विचार या शारीरिक क्रिया की पुनरावृत्ति एक आदत में विकसित होती है, जिसे बार बार दोहराया जाता है। एक स्वचालित प्रतिवर्त बन जाता है। अपने आप को सकारात्मकता से घेरें और लोगों को हतोत्साहित करने से दूर रहें। नकारात्मक उत्तेजना सकारात्मक की तुलना में अधिक शक्तिशाली प्रभावक है। अपनी नजर अपने आसपास रखें, विषाक्तता को हावी न होने दें। हर दिन छोटे कदम उठाएं और एक दिन आप इच्छा को पूरा करने में सक्षम हो जाएंगे। अपने छोटे कदमों को कम मत समझो। बड़े और छोटे कदम सोचने में विश्वास रखें। अभी कार्य करें, कभी भी सही समय का इंतजार न करें। अभी आपके लिए सही समय है। यह उम्मीद न करें कि एक दिन सही समय आएगा और आपका दरवाजा खटखटाएगा। अपनी आदत के मालिक बने, इसे अपने लिए अधिक उत्पादक और उपयोगी हथियार बनाएं। नेक्स्ट टॉपिक इज फोकस।